देखिए कंफ्यूजन कितना है, एक तो कुछ मौसम का भी असर है, कोहरा बहुत है, धुंध इतनी है कि आदमी को आदमी दिखाई नहीं दे रहा, ये भी हो सकता असर हो भाई। अविनाश पांडे कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, मालिक मुख्तार राष्ट्रीय महामंत्री है और प्रभारी है कांग्रेस का, यानी प्रमोद तिवारी से बड़े ही हैं। अविनाश पांडे कह रहे मायावती जी सेकुलर हैं, उनका जनाधार है और उनके आ जाने से इंडिया को मजबूती मिलेगी। और प्रमोद तिवारी कह रहे जो इंडिया गठबंधन में है वो भाजपा के खिलाफ है, विरोधी है, जो नहीं है वो भाजपा के साथ है। अब किसकी माने, प्रमोद तिवारी की माने कि अविनाश पांडे की माने? पांडे जी ने सर्टिफिकेट जारी किया कि मायावती जी सेकुलर हैं, प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो भाजपा के साथ है मायावती। बड़ा मसला गंभीर है ये। मकर संक्रांति आए, कोहरा छटे तो दिखाई दे चेहरे कौन कहाँ बैठा। खैर आशीष चतुर्वेदी जी, ये नारा बहुत पुराना अचानक से बसपा ने संदूक से निकाल लिया, वरना इस नारे को संदूक में रख चुकी थी बसपा। और ये नारा कितना खतरनाक है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी नारे ने मुलायम सिंह जी की सरकार को भूतपूर्व किया था 2007 में। चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। अब उसमें संशोधन हो गया, बटन दबेगा हाथी पर। अचानक से इस नारे का फिर से पुनर्जीवित हो जाने का आशय क्या है चतुर्वेदी जी? साहब जी, पिछले कई दिनों से जो है वो अपने डूबते जहाज को बचाने की भरसक जिसे कहते हैं प्रयास कर रही हैं। बहुत अजीब अजीब सी बातें भी कर रही हैं, और ये सब बातें बहुत आश्चर्यजनक है कि जब 2019 में उन्होंने गठबंधन किया और उससे पहले जो घटनाएं घटी, जो उससे पहले बातें हुई, उनका जिक्र 2019 के बाद अब यानी 2024 में कर रही हैं। अगर 2019 और 24 के बीच की घटनाएं होती तो कुछ औचित्य समझ में भी आता कि उनका जो कहना है, लेकिन जिन बातों को उन्होंने दरकिनारे करके, जिन आपसी मतभेद को दरकिनारे करके गठबंधन कर लिया, और गठबंधन करने के बाद अब जाकर के उसके 5 साल बाद चुनाव से पहले वो ये कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इन सब कहने का कोई औचित्य रह नहीं गया। और वो मुझे लगता है कि पब्लिक को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझती हैं, और पब्लिक ने उनको समझा दिया है कि जब उनके पास एक विधायक रह गया है उस पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनके ऐसे नारे, उनकी ऐसी बातें। लेकिन आशीष जी एक सवाल है, आपने ठीक संख्या बताई, एक मिनट आके एक विधायक रह गया, लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं कांग्रेस है, उसके जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हाकिम हैं पांडे जी, वो कह रहे मायावती जी का बड़ा जनाधार है, सेकुलर नेता हैं, वो गठबंधन में आ जाएं तो बात बन जाए। चतुर्वेदी जी, आप कह रहे हो मायावती को हैसियत नहीं बची, एक विधायक बचा, और आपके जो बड़े भाई हैं उनके जो सबसे बड़े हाकिम वो क्या कह रहे, सुन लीजिए जी। आशीष जी, देखिए उनकी अब मैं उनकी समझ और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता जो है मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से उसे देख रहे हैं। या तो वो आईने में खड़े होके देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने जितने विधायक दिखते हैं और उनको अपना अस्तित्व बहुत बड़ा दिखता है, शायद इसी कारण उनको भी बसपा जो है उतनी ही बड़ी दिखती है जितनी उनको अपनी पार्टी दिखती है। यही कह सकता हूँ, और क्या कहूँ मैं। देखिए ठीक चतुर्वेदी जी, आएंगे दोबारा मैं आपके पास। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। तमजीद अहमद साहब, ये बचपन में खेलते थे छुपम छुपाई है, ये छुपम छुपाई क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में? मौसम में धुंध है, राजनीति में तो धुंध नहीं होना चाहिए। अभी तक पाले ही नहीं बट पाए, कौन किस पाले में खड़ा है। बैठे इधर है, दिल उधर है, गाना गा रहे, बात बन जाए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, बात बन जाए। सफाई भड़केंगे ही भड़केंगे भाई जब ऐसा करोगे तो। अहमद साहब, देखिए अमिताभ जी नमस्कार।
नमस्कार भैया। बहुत धन्यवाद, बहुत जी। दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। नए वर्ष की बधाई आपको। आपको भी। देखिए, जी। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की लकीर इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल स्पष्ट खींच दी अमिताभ जी। सबने कहा, कांग्रेस पार्टी के भी जितने भी नेता हैं, चाहे वो चाहे वो प्रमोद तिवारी जी हो, चाहे वो हमारे जो प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी, उन्होंने भी यही कहा कि मायावती जी हिस्सा नहीं इंडिया घटक दल की। लेकिन निश्चित रूप से परिवार के मुखिया होने के नाते हम लोग की मंशा है कि सेकुलर जितने भी ताकतें हैं सब एकजुट हो इस देश के अंदर। ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई सिर्फ नहीं है, संविधान बचाने की भी लड़ाई है। तो सबकी मंशा है कि भाई ये एक सेकुलर माइंडेड जितने भी लोग हैं वो सब लोग एक साथ आए। और जाहिर सी बात है कि अगर आज की तारीख की बात करें तो आज मायावती जी उस घटक दल का हिस्सा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और ना तो ऐसी कोई अभी बातचीत है कि वो हिस्सा बनने जा रही है। बहुत आशंकाएं व्यक्त की गई, बहुत सारी बातें आई, लेकिन ऐसी कोई अभी तक के आज की तारीख तक अगर मैं कहूं तो मायावती जी उस घटक दल का हिस्सा नहीं है। और फिर मायावती जी के सेकुलरिज्म पे तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता भाई। वो जब भी, चाहे वो कमोबेश सबके साथ रही है, मतलब चाहे समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन रहा है, कांग्रेस के साथ भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने सेकुलरिज्म के साथ समझौता नहीं किया। मायावती जी इस चीज के लेके तो हम सब लोग सहमत होंगे, चाहे वो सपा के साथी हो, चाहे वो मैं तो कांग्रेस के साथी होने के नाते कह सकता हूँ, बाकी जितने भी दल हैं कमोबेश ये मानते हैं मायावती जी के सेकुलर नेता है। और दलितों के लिए उन्होंने जो किया है वो भी किसी से छुपा नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनकी इज्जत की है। आप अविनाश पांडे जी के बयान कह रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी जी के बयान को भी यहाँ पे उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा था कि मायावती जी को तो हम चाहते थे कि वो 2022 में चुनाव हुआ, हम उनके नेतृत्व में लड़े और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के लड़े, तो हम लोग तो ये चाहते थे। तो राहुल जी ने भी कहा। लेकिन आज की तारीख में अगर अमिताभ जी बात करेंगे तो हमारा महत्वपूर्ण एलाई समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण एलाई हम हैं। और इंडिया घटक दल में हमारे जो गठबंधन के साथी है उसमें समाजवादी पार्टी एक अभिन्न अंग है। और सीट बंटवारे की बातचीत और सीट कौन कहां कितने पे लड़ेगा उस पर बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब समाजवादी पार्टी और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या कहां है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला होगा, मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूं अमिताभ जी, जो भी फैसला होगा समाजवादी पार्टी के बिना सहमति के नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ठीक बात अहमद साहब, उसकी बिना सहमति को तो हो भी नहीं सकता। फिर बचेगा क्या उत्तर प्रदेश में? वो अपनी दुकान अलग नहीं तुरंत शुभ मुहूर्त कर देंगे भैया। वहां तो जो कुछ बारात है सपाई की है, इसलिए वहां तो ये प्रश्न नहीं आता कि सपा। खैर, वैभव कुमार जी, मैं एक विषय समझना चाहता हूं। कांग्रेस ने कहा कि सेकुलर फोर्स और कम्युनल से लड़ाई और दिस दैट, सपा कुछ कह रही है, नाना प्रकार मुंडे मुंडे मत भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें आ रही। लेकिन मैं बहन जी का दूसरी बात के लिए फैन हूं। क्या सेकुलरिज्म का मसले, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो तो अहमद साहब ने कह दिया, ठीक है। क्या मैं इस बात के लिए फैन हूं कि जो कहती हैं डंके की चोट पर कहती हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बसपा को सपा से निपटाना है, सपा से लड़ाई लड़नी है, कोई अलायंस हो, कोई चुनाव हो, कोई मसला हो। इसलिए उन्होंने कह दिया चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। इसका क्या संकेत है? उन्होंने ये नहीं कहा हमको भाजपा से लड़ना है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कांग्रेस से लड़ना है, लोकदल से लड़ना है, नहीं, उन्होंने कहा सपा से लड़ना है। इसलिए उन्होंने पुराना नारा फिर से दोहरा दिया छत पे खड़े होके। क्या तो अभी इतना साहस तो उन्होंने किया जब कांग्रेस उनको इशारा कर रही है हाथी को, हाथ वाले कि आजा हाथी मेरे साथी, तब ये कह देना सपा के लिए और ये अनाउंस कर देना कि हमारी सीधी लड़ाई सपा से होगी, हम सपा से निपटेंगे, ये कुछ मामला गंभीर तो हो गया वैभव जी। अमिताभ जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझको? आवाज आ रही है आपके पास? आ रही भैया, आ रही जी। हाँ, देखिए, एक तो इशारा तो बहुत साफ है। अगर आप आकाश आनंद जी की ट्वीट को देखेंगे तो वो ट्वीट कोई स्टैंड अलोन ट्वीट नहीं है कि उन्होंने एक रहस्य में ट्वीट कर दिया। बहन मायावती ने जो 5 ट्वीट समाजवादी पार्टी को लेकर कही है, उसमें 1995 का भी आपको जिक्र नजर आता है दूसरी ट्वीट में, अगर आप देखेंगे तो। और आपको मालूम है कि जो गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ, वो बहन मायावती ने बड़ा दिल करके गठबंधन किया था। क्योंकि 2 जून 1995 की जो घटना है वो आपको मालूम है, बहन मायावती जो है इसको हमेशा एक घिनौना कृत्य के रूप में बताती है, और बावजूद उसके उन्होंने गठबंधन किया था। तो वो ये बड़ा दिल दिखाया था बहन मायावती ने।
सपा की 5 सीट आई, बसपा की 10 सीटें आई। और अगर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में इस इंडिया अलायंस में इस समीकरण के साथ जा रही है कि उनके 100 से ऊपर के विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में आए हैं, तो फिर तो ये एक मुगालता है। इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, 2/3 का एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेती है, लेकिन सातों की सातों लोकसभा की सीट भाजपा जीत जाती है। तो ये इस किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनके पास विधायक आए हैं उसी का रिफ्लेक्शन उनको इस बार देखने को मिलेगा। ये तो पिछले बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे और उससे पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें क्या आंकड़े थे वो बताएंगे कौन कितने पानी में है जी। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से जो बयान आ रहा है, अमिताभ जी, रामगोपाल यादव की तरफ से जो बयान आया है, जो उन्होंने कहा था जब उन्होंने पत्रकार ने उनसे पूछा कि बहन मायावती का छोड़ो मायावती, तो ये जो शैली है, ये जो भाषा है, इसमें एक दलित विरोधी छवि साफ नजर आती है। अखिलेश यादव जब बहन मायावती जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, बसपा की जो टिप्पणी कर रहे थे, शादी कार्यक्रम में वो आए हुए थे, जैसे पत्रकार ने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि उनका भरोसा कौन दिलाएगा, तो उसके बाद आपको हंसी की आवाज आई चारों तरफ से, वहां सब सपा नेता तो थे पीछे उनके। तो बसपा को लेके ये जो गैर संजीदगी है या जो मखौल उड़ाने का जो ये तरीका है ना, ये पूरे दलित समाज वैभव जी मैं समझना ये चाह रहा हूँ, फिर दीपक भाई के पास आऊंगा। मैं समझना ये चाह रहा था, हाथ वाले हाथी को बुला रहे हैं क्या, इसके पीछे क्या खेल है भाई? उनका गांठ तो सपाई से जुड़ी, सपा से जुड़ी कांग्रेस की अभी तक, अब वो इशारा इनको हाथी को कर रहे, ये क्या खेल है? बस मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूं, फिर मैं दीपक बघेल कोई खेल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है जी। और खास बात यह है, बहन मायावती जो है वो एक बेदाग छवि के नेता है आज की तारीख में, और ये बात आपको मालूम है कि वो कभी भी इन द्वंद्व में नहीं फंसना चाहती, उनकी स्टैंड अलोन पॉलिटिक्स है, और ये बात कांग्रेस पार्टी को भली भांति पता है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो सम्मान करती है। आपने देखा होगा कि जो गैर राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसमें कितनी बार ऐसा हुआ, बहन मायावती के पिताजी का जब निधन हुआ था तो वहां पे उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सुबह उनके 3 त्यागराज मार्ग के कार्यालय पहुंची थी। तो ऐसी कोई खटास नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अखिलेश यादव जिस टोन और शैली में बात कर रहे हैं कि गारंटी कौन लेगा, नहीं ठीक वैभव जी, ठीक है, तब तो बड़ा मुश्किल है भैया। अगर कांग्रेस 2 नावों की सवारी करेगी, गांठ सपा से जोड़ेगी और इशारा बसपा को करेगी, तब तो मार हो जाएगी, ये नहीं चलेगा ना। कांग्रेस में एक बात क्योंकि सपाई भी उतने बौरे नहीं है ना। सपा और कांग्रेस जो है वो 17 के चुनाव में साथ आए थे, आपने देखा था, तो उसका भी आपको परिणाम मालूम है। और बिना बसपा के कोई विनिंग अलायंस यहाँ उत्तर प्रदेश में बनता नहीं है। बहन मायावती क्या करेंगी, कब करेंगी, वो समय बता देगा। ठीक वैभव, दीपक सही है। वैभव आते हैं दोबारा मैं आपके पास।